आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और बी, और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने ऊपर थ्रोन किया है साइमल्टेनियसली एक साथ। ठीक है, और एक साथ वो भी किया सेम स्पीड्स। तो हम ये मान लें कि ये जो है हमारा एक सरफेस है, और इस सरफेस से एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट पी मान लें, ये ऑब्जेक्ट क्यू मान लें, उनको हमने सेम स्पीड दिया है, यू स्पीड हम सेम मान लें जो दिया है। तो कहते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट जो है मतलब कितना हाइट क्लियर करेगा, कितना लेगा, बशर्ते कि एयर का रेजिस्टेंस हो दोनों में सेम, जो एयर का रेजिस्टेंस है, और दोनों की जो हाँ, बट इसका मास ज़्यादा हो, यानी पी वाले पार्टिकल का कह रहा है सपोज द एयर एक्सर्ट ऑन कांस्टेंट इक्वल फोर्सेस द मास ऑफ ए। अच्छा अच्छा, उसने ए और बी पहले दे रखा, तो ए और बी करते हैं, पी और क्यू नहीं, ए और बी लेते हैं। इस एम ए का जो मास है वो ग्रेटर है एम बी से, ये हमको पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में। हमें पता करना है, चार ऑप्शन दिए हैं कि द टू बॉडीज विल रीच द सेम हाइट, या ए विल गो हायर देन बी, या बी विल गो हायर देन ए, या एनी ऑफ द above थ्री मे हैपन्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीड विथ विच ऑब्जेक्ट आर थ्रोन। तो चूंकि ऑब्जेक्ट तो सेम स्पीड से फेंके गए हैं, तो अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो एयर भी देगा। एक तो एयर का रेजिस्टेंस है, फिर ग्रेविटी का रेजिस्टेंस। भाई ग्रेविटी भी तो उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो वास्तव में जो फोर्स हमारा काम करेगा, एक्चुअल जो फोर्स हमको नेट फोर्स काम करेगा एफ ए, मतलब ए वाली ऑब्जेक्ट में, तो एक तो एयर हमको देगा फोर्स, ठीक है, और ग्रेविटी भी देगी, ग्रेविटी भी फोर्स देगी। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एफ प्लस, तो ये एयर का हो गया फोर्स जो एयर हम पे लगा रही है, और ये जो ग्रेविटी लगा रही है। ठीक है, ये इक्वेशन वन हो गई। अब दूसरे की बात करते हैं, जो दूसरी बॉडी है उस पर देखिए एयर का रेजिस्टेंस सेम है, बट उसका जो रेजिस्टेंस जो ग्रेविटी है वो तो वो भी सेम है, लेकिन मास यहाँ अलग है। ठीक है, तो ये इक्वेशन टू हो गई। हमें बताना है कि कौन जो है ज़्यादा, देखिए जिस पर ज़्यादा फोर्स काम करेगा वो कम हाइट तक जाएगा। भाई इसको नीचे खींचने के लिए अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो कम हाइट तक जाएगा। तो हम ये देखें कि एफ ए और एफ बी में कौन ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, एम ए और एम बी से ही हमें पता चलेगा, चूंकि एम ए ज़्यादा है तो एफ ए ज़्यादा होगा। तो अब देखिए एक्सेलरेशन, यानी जो रिटार्डेशन, जो इन दोनों बॉडीज़ को रिटार्ड करेगा, तो इन इन दोनों फोर्स से हम रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। तो पहली वाली बॉडी का निकालेंगे तो क्या हो जाए, एफ ए अपॉन एम ए। तो एफ ए अपॉन एम ए जब करेंगे तो ये हो जाएगा एफ प्लस एम ए जी डिवाइड बाई एम ए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एफ बाई एम ए, और ये तो एम ए में कैंसिल हो जाएगा, जी आएगा। तो ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जो है आया पहली बॉडी के लिए। सिमिलरली दूसरी बॉडी का रिटार्डेशन हम ऐसे ही निकाल लेंगे, एम बी प्लस जी। अब इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करते हैं, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशन देखिए, जी तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, मतलब कॉमन है, दोनों के लिए सेम है, ये भी कॉमन है एफ। सिर्फ एम बी और एम ए ही कॉमन नहीं है, यानी कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो एम ए का चूँकि मास ज़्यादा है, तो ए जो है एक्सेलरेशन वाली बॉडी का वो कम होगा, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि ए का एक्सेलरेशन हमारा कम होगा, किससे, बी से। भाई ये ज़्यादा है ना, मास ज़्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। जब इसका एक्सेलरेशन कम होगा यानी कि रिटार्डेशन कम होगा, तो पहली बॉडी का रिटार्डेशन कम है दूसरी बॉडी से। तो पहली बॉडी का जब रिटार्डेशन कम है तो पहली बॉडी जो है ज़्यादा दूर तक जाएगी। जब पहली बॉडी में रिटार्डेशन कम हो रहा है तो पहली बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी ए के बी के कंपेरिजन में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आंसर में क्या आया कि चूंकि एम ए इज़ ग्रेटर देन एम बी, तो अगर नीचे वाला चीज़ बड़ा होगा तो ये आंसर जो है कम होगा। तो यानी ए हमारा क्या होगा, ए बी से कम होगा। जब ए बी से कम होगा तो क्या होगा, बॉडी जो बी होगी, बी वाली बॉडी जो होगी, सॉरी ए वाली बॉडी, ये वाला ऑप्शन होगा जो ए विल गो हायर देन बी, ये वाला बी वाला ऑप्शन होगा, है ना। मुझे लिखने की जरूरत नहीं, वो लिखा हुआ आंसर
ए वाली बॉडी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे जाएगी क्योंकि उस पर रिटार्डेशन कम लग रहा है और वो ज़्यादा दूर तक ऊपर जा सकती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन